कुछ बीच में बवाली है जो भड़का रहे हैं। हो सके वे भाजपा वाले ही हो। अगर इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी यहाँ लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज है उसमें, तो एमपी एमएलए जो मंत्री बने बैठे हैं, अब मैं व्यापारी लोग हैं, उनके सबके बच्चे जाने चाहिए इजराइल की तरह। नमस्कार दोस्तों। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत जब मजबूत होता है तो उसमें जवानों का और किसानों का पूरा सहयोग रहता है। पहले किसान बिल लेकर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब एक और नियम जो इन्होंने 4 साल वाली भर्ती वाला कर दिया है, तो उसको लेकर लोगों के दिमाग में क्या है और जो हमारे देश का यूथ है वो इसके बारे में क्या सोचता है, वो आप सब पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे चैनलों पर इसके लिए डिबेट चल रहा है कि देश में इस तरह के नियम अगर आते हैं तो उससे युवा, किसान, मजदूर हर कोई परेशान होगा। आज हम बातचीत करने के लिए एक भाई साहब के पास आए हैं, हमसे उनका परिचय लेंगे, उनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते थे। क्योंकि हमें जब पता लगा कि वहाँ जाकर बातचीत करनी चाहिए तो दिमाग में आया, और पहले परिचय लेंगे और फिर जानेंगे ये जो 4 साल वाली भर्ती है इसका क्या असर होगा, और भाई साहब इस बात को, इस नियम को, इस कानून को किस नजरिए से देखते हैं। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, जैसा ये 4 साल वाला नियम आया, चलो उससे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा। क्या नाम है जी आपका? आजाद सिंह फौजी, गांव खंदरावली, जिला शामली। तो फौजी रहे हैं आप? रिटायर रिटायर हाँ जी। तो आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा ये जो कानून आया है, सरकार इसको बड़े इस तरीके से दिखा रही है जैसे बहुत कुछ होए कानून। तो आप इसको, इस कानून को किस तरीके से देखते हैं? देखो भाई साहब, सरकार तो जैसे से वह अधिकारियों को भी वैसे ही मानना पड़े। सबसे पहले तो मैं सभी नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वे अपनी बात सरकार के सामने रखे, लेकिन कोई भी तोड़फोड़ या धरना या प्रदर्शन उस प्रकार उग्र न करे जिससे कि उनके कोई खिलाफ केस दर्ज हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे। वो नुकसान भी हमारे ही अपना नुकसान है। फिर दूसरी बात, सरकार को समझना चाहिए कि 4 साल आदि, 1 साल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सेंटर में 6 महीने की ट्रेनिंग यूनिट में चलती है। 1.5 साल तो उसका ही कट गया। 3 महीने की साल भर में छुट्टी है। 1 साल होली कट गया, 4 साल में 12 महीने छुट्टी हो गए, अब बच गए 1 साल। अगर सरकार ये सोच रही कि एक जवान को जो अनट्रेड है उसको आप ऑपरेशन एरिया में भेज दो, जैसा कश्मीर में, मेघालय में, असम में या ग्लेशियर में, सियाचिन में, तो सरकार बहुत गलत गलत कदम उठाने जा रही है नौजवानों के लिए। अब ये कहे कि चर्चा करो आप उनको कुछ, चलो आने के बाद में रोजगार देना तो अलग चीज है, लेकिन आप ये देखिए 4 साल में वो ट्रेनिंग भी करेगा, छुट्टी भी काटेगा और उसके बाद में नौकरी भी करेगा, तो उससे कैसे कर पाएगा। हम 1 साल ट्रेनिंग करी, 6 महीने यूनिट में, 6 महीने साल भर तो हम बिल्कुल ऐसे रहे जैसे हम, जब नया बच्चा कोई जन्म लेता है और उसको जो सीनियर थे हमारे उस्ताद भी, अधिकारी भी, सूबेदार साहब भी, वो बिल्कुल बहुत ही केयर से रखते हैं, समझाते बारीकी से चीज। 4-5 साल तक तो बिल्कुल ऐसे बारीकी से हर चीज को, ऑपरेशन कैसे करना, कैसे भाई सेना को आप एक चीज बताओ, जब भी इमरजेंसी सब चीज फेल हो जाती है तब सेना लगती है। अब आधी अधूरी चीज जब जवान को पता ही नहीं चल पाने का 6 महीने में, साल भर में, वो क्या सीख पाएगा। जाएगा तो दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी वो भी देश का नुकसान है। तो मेरी सरकार, आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि हट धर्मी छोड़ दे और बिल्कुल इसमें एक बोर्ड बिठाए, और जो अग्निपथ है और जो बच्चे भर्ती हो गए उनके बारे में ख्याल करके आगे सोच विचार करे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कोई नियम लागू कर दिया और वो बिल्कुल सारा ही सही हो। विपक्ष की भी सुने, विपक्ष हो सके सही कह रहा हो, ये थोड़ा कि हर चीज में मान ली विपक्ष। विपक्ष ये देखो, विपक्ष मुद्दा उठा रहा और ये कह रहा कि भाई शांति प्रिय धरना करो। शांति प्रिय धरने हो भी रहे हैं, कुछ बीच में बवाली है जो भड़का रहे हैं। हो सके वे भाजपा वाले ही हो। भाजपा वाला कोई पकड़ा भी गया है? मतलब भाजपा वाला भी तो हो सके उनके बीच में भड़का भड़का रहे हो कि भाई विपक्ष को बदनाम करने के लिए। चलो तो राजनीतिक मैटर है।
हम एक चीज कहें, अगर इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी यहाँ लाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी लाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज है उसमें तो एमपी एमएलए जो मंत्री बने बैठे हैं, अब मैं व्यापारी लोग हैं, उनके सबके बच्चे जाने चाहिए इजराइल की तरह। भैया थोड़ा कि किसान का और गरीब मजदूर का बच्चा चले गया और उसको 4 साल में फेर हो जो, कल को यहाँ ब्याह नहीं होने के, कुछ नहीं होने, छूट छटा होगा, सामाजिक जो गांव का ताना बाना है वही तो टूटेगा इससे, और क्या होना। और सरकार को मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत बार बार निवेदन करूंगा कि इस पे विचार करे और जवानों के बारे में सोचे। कोई निर्णय ऐसे थोपने से नहीं चलने का। मान लिया कोई जवान चले भी गया वहां, साल 2 साल ट्रेनिंग करेगा वो, कोई ऑपरेशन चलेगा, वो घर पे विचार रहेगा, बोल रहा तुझे 1 साल करना है यहाँ, कि अपने बच्चे आगे पीछे, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, वो क्यों रिक्स लेगा? जैसे पुलिस वाले है, कोई भी रिक्स नहीं लेता। हाँ भाई, सेना न तो जहां जिस टाइम सब चीज फेल हो जाए जब लागू करे, और जब मान लिया सेना वहां जवेगी और सेना को नु दिखेगी भाई कल को तेरे को जाना भी है, वो क्यों रिक्स लेगा? और सेवा तो ये है जो ये चल रही, ये बोल रहे ना, बयानबाजी कर रहे हैं, इन बयानबाजी करने वालों से मेरी अपील है कि भाई इन जवानों के बारे में सोचे, जो 2-2 3-3 4-4 साल हो लिए मान लिया रोड पर चक्कर काट रहे। रोजगार दे, और रोजगार ठोस रोजगार दे, और मजबूत जवान को ले, जब भी तो देश आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा कि बस सिस्टम बिल्कुल अंग्रेज जो बिल्डिंग बना कर चले गए वे आज तक भी जो की जो है, और हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है जो बिल्डिंग बनती नहीं उससे पहले भ्रष्टाचार हो जाए। उस भ्रष्टाचार पर तो कहीं लगाम नहीं लगाते, बस उल्टी सुल्टी टेक्नोलॉजी करे। किसान का हमारे यहाँ का पेमेंट मुश्किल से 2 महीने तो मिल बनना हो लिए, मुश्किल से 2 पर्ची आई, बाकी सारा पेमेंट रोका पड़ा। कोई भी हमारे विधायक जी है, ये जाके वहां सदन में बात उठा लो, पिछली बार मंत्री भी यहीं का था, उसने कुछ नहीं करा, आगे दूसरा बन गया, दूसरी बार सरकार बन गई, वादे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लंबे चौड़े चौड़े हो, किसानों के बारे में फिर वही जीरो। तो जिन चीजों पे सोचने की जरूरत है, किसान को और मजदूर को ऊपर उठाना, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। जो उनके गन्ने के पेमेंट है, समस्याएं है, हम लोग को भीख नहीं मांगते, ना सब्सिडी दो, ना कुछ दो, लेकिन जो जायज है हमारा पेमेंट अगर टाइम से आ जाएगा, किसान का पेमेंट टाइम से आ जाएगा, तो बैंक का पैसा है या और जो कर्ज है साहूकार है, वे सबके टाइम से चले जाएगा। क्यों किसान पिछड़ा होगा? किसान तो सरकार ने पिछड़ा रखा, और फिर दोष देता है, बोला भाई ये तो विपक्ष वाले भड़कावे है, लोक दल वाले भड़कावे है, सपा वाले अरे भड़कावे के तो है ही जी, हम उल्टे काम करोगे। हमारे यहाँ का गन्ना मंत्री फिलहाल जो पीछे सुरेश राणा जी थे, और यही का मिल का तीनों का पेमेंट नहीं हो रहा। अब ये तो इतनी खुशहाल बेल्ट थी, यहाँ जितना बड़े मजा पूरे भारत में भी नहीं है ये ऐसा एरिया, लेकिन यहाँ के जो नेता है हमें तो समझ में नहीं आती है, दलाली खावे या कुछ और खावे, क्या खावे, लेकिन ये जाके वहां बात रखते नहीं, छोड़ के प्रसन्न चौधरी ने तो फिलहाल हमने देखी है कि बात रखी अपनी दमदारी से यहाँ के किसानों के। भाई पार्टी चाहे कोई सी भी हो, कहीं भी रहो, नेताओं ने तो अपने उसका पक्ष लेना चाहिए। हार जीत चलो बाद की बात है, कोई हारा है कोई जीतता है, लेकिन अगर यहाँ की बात नहीं रखेंगे किसानों की, तो फिर कैसा काम चलेगा? ये तो भाजपा की सरकार हरियाणा में, वहां 400-500 का बिल है, यहाँ बिल आने लग रहा 2200 का, बोला घटा दिया, घटाना घुटोना कुछ नहीं, ईमानदारी की डाल नचावा है किसानों ने। तो मेरी अपील यही है, जो यहाँ के नेता है या ऊपरले जो सीनियर नेता है, कि भाई किसानों के बारे में सोच लो, इन जवानों के बारे में सोच लो। ये जवान अगर किसान अपनी चीज छोड़ देगा ना, मजदूरी पे आ जाएगा या बढ़िया वाला काम करने लगेगा, तो इसमें मतलब बहुत गलत हो जाएगा सिस्टम यो। आपकी कितने साल की ट्रेनिंग हुई थी जब आप गए थे? तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे फौज में जाना है और देश की सेवा करनी है? कितना समय लगा आपको जाने में वहां तक? भाई 1 साल की तो ट्रेनिंग हो, और फिर 1 साल तो वहां बिल्कुल उस्ताद की देख रेख में हो, बारीकी से वे सिखावे कि भाई कैसे अपने साथ बच्चे की तरह लेकर चले, भाई कैसे ऑपरेशन करना कैसे नहीं करना। ये तो होता नहीं जब तो ही यहाँ से पहुंचे, और जब तो ही बिल्कुल धड़ाधड़ वाली बात हो जाए, सारी चीज बारीकी से सिखावे। क्योंकि वहां फिल्मों की ढाल है, एक्शन नहीं चलते भाई, ड्रामेबाजी होगी, एक्टर कर रहा कहीं से कहीं छलांग लगा रहा, वो लगा रहा, वहां तो डू एंड डाई, करो या मरो, और जज्बा हो, नाम नमक निशान का।
अपने नाम के लिए, नमक के लिए, खून के लिए आदमी मर मिटने से पीछे नहीं हटता। एक ऐसी चीज सेना है जिसमें कोई जाति हावी नहीं है, कोई धर्म हावी नहीं है, सब बराबर देख बड़े अधिकारियों की वजह तरफ से सबको एक समान से नापे जो है। यहाँ राजनीति करे लोग बाग भाई। हम एक चीज को है, अगर जवानों को भर्ती करना अग्निपथ में करो चाहे किसी में करो, उनको ऐसा मौका तो दो जो सही प्रकार से देश की वे सेवा कर सके। ऐसा ना हो कि वे वहां पहुंचे है नहीं, चढ़ने से पहले पनन करने लगा, बोला मुझे तो ये 4 साल काटने साले, या हॉस्पिटल में काट दूं या किसी की चमचागिरी में काट दूं और फिर जाएगा अपना देश कहीं बाढ़ में जबे। तो इस पे बहुत सोच समझ के सरकार ने और विचार करो इसका क्या समाधान हो सके। उन्होंने अगर 4 साल कर भी रहे, सीआरपीएफ में भेजा, बीएसएफ में भेजा, ठोस सबूत मिलेगा जब तो मन लगा के सेवा करेगा वो। और उसको नहीं दिखेगा बस घर चलना तुझे तो, और वहां के रोजगार करे हो तो फिर प्लानिंग में ही रह जाएगा। प्लानिंग में जो रहेगा वो सिस्टम देश के लिए हित में नहीं है। हमारा तो ये कहना है सरकार से। जो 25% वाले हैं, लोगों का कहना ये भी है कि जो 25% वाले बाद में बच जाएंगे, वो लोग बचेंगे जिनके पास पैसा होगा रिश्वत देने के लिए, या फिर जिनकी ठीक ठाक पहुंच होगी। देखो सेना में रिश्वत तो चलती नहीं बिल्कुल भी, एक रफा भी। कोई आदमी इधर उधर ये दलाल घूमो जो है, ये कुछ भी कहो जो, वहां तो जो 100% सफल आदमी होगा, सही देश की सेवा की भावना होगी, वही जब है। लेकिन ये बहुत गलत है जो मान लिया एक बार सिलेक्शन हो गया भाई 25%, चलो वहां जो अच्छे होगा उनमें से हो सके, जरूरी नहीं कि सारे सारे भी अच्छे हो सके। और फिर जो मान लिया जो 76% बाहर निकाल लेगा उनको गलत गलत नहीं निकाल लेंगे, या उनको 75% को सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, या कहीं ना कहीं जो केंद्रीय बल है या पुलिस में, बिल्कुल उनको ठोस आश्वासन दिया भाई 4 साल आप बिल्कुल मजबूती के साथ में करो और इसके बाद में आप इसमें जाओगे। अब नेताओं ने तो क्या है, नेताओं ने तो नियम बनाने हैं, और अफसर जैसे डुगडुगी बजावे, नेता कहेगा वैसे डुगडुगी बजानी उन्होंने। तो क्या फौज में भी इस तरह का ही है, जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं डुगडुगी बजाने वाला काम? तो क्या जो फौजी अफसर हैं, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, लेफ्टिनेंट है, क्या उनको भी इस तरह माननी पड़ती है नेताओं की? नहीं देखो वो तो बहुत बड़ा लेवल हो जाए, अफसरों को तो किसी की माननी नहीं पड़ती, वो सही निर्णय ले। लेकिन जो बहुत बड़े हाई लेवल की बात है और बड़े प्रधानमंत्री के जो अंडर में आवे भाई, उनकी बड़ी लेवल की बात है, वे तो उसी के हिसाब से करेंगे। क्योंकि उन्हीं का जर्नल हो, मान लो थल सेना अध्यक्ष होया, अध्यक्ष होया, उनको तो प्रधानमंत्री ही तो बैठावे पद पे। और निचले लेवल का तो खैर अफसर तो हमारा बिल्कुल ईमानदार है, अफसर भी ईमानदार है, जवान भी ईमानदार है। लेकिन इसमें अगर ये घोष करेगा ना, ये फिर मामला मतलब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जैसा यहाँ पे भी प्रोटेस्ट करने की बात हुई थी, आपके जिले में भी, शामली में भी, तो बच्चे क्यों नहीं गए? क्योंकि मैंने सुना है कि सिटी ग्रीन पर कोई समय रखा गया था और फिर जा नहीं पाए युवा जो है, कल नहीं परसों की बात थी। नहीं देखो पहुंचे, हमारी तो आप बार बार अपील है, किसी भी मतलब भाई सरकार की खिलाफत हो सके, विचारों की खिलाफत होनी चाहिए। धरना रखना, शांतिपूर्ण धरना रखो। ये सरकारी नुकसान जो पहुंचा हुआ है, हमारी तो पैसा और कहां से सरकार ला रही है, बट टैक्स नहीं दे रहे हम। और बच्चे भड़काने वाले तो भड़का का पीछे हट जाए। तो हमारी सभी से अपील है कि शांत, अगर कोई बात है तो शांतिपूर्ण अधिकारियों के सामने रखे, और अधिकारी भी ऐसा नहीं है कि आगे बात आपकी पहुंचाएंगे कि अपने आप गपत करके बैठ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अब सरकार मानेगी? क्योंकि पहले बिल लेकर आई थी किसान बिल, और अब ये जवानों के लिए, क्या आपको लगता है जिस तरीके से टाइम किसान बिल में लगा, 1 साल 1 महीना, तो क्या इसमें भी समय लगेगा या फिर जल्दी सरकार मान जाएगी या नहीं मानेगी? भाई वो तो देखो सरकार की मर्जी है, हम तो हट धर्मी छोड़ कर इसका विचार करे कि और कुछ न कुछ इसमें समाधान ही है करे कि भाई ये जो जवान वहां से आवेगा ना, ऐसा आश्वासन दे कर भेजे भाई आप सेवा करो, और इसके बाद में भी आपको अगर अपनी मर्जी से सिविल में जाना चाहे जाओ, नहीं तो आपको ये रोजगार मिलेगा। मुद्दा नहीं देखो, बिना मतलब कि क्यों मुद्दा बनाने दे किसी को, और फिर मुद्दे तो चलो भाई पार्टी वाले नेता बुलावे बनावे, हम आप थोड़ा बनावेंगे भाई। अजीब बच्चों को आश्वासन मिल जाएगा, आप 4 साल बिल्कुल सही तन मन धन से बिल्कुल सेवा करो देश की, और उसके बाद में फिर आपको ये जॉब मिल जाएगी अगर आप जहाँ सिविल में जाना चाहिए जाओ। और इजराइल जैसा सिस्टम अगर करना चाहिए तो फिर वहां भाई एमपी एमएलए जितने भी जो उनसे भी है सबको 4 साल की होनी चाहिए। ऐसा के गरीब ये किसान और जवान के इसके गरीब के ही बच्चे मिले हैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस तरीके से इन्हें बात रखी है और खासकर जो फौज में जाने वाले युवा हैं, वो किसान और मजदूर और गरीब के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचता है और जो सिस्टम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, इज़राइल वाला सिस्टम, तो वहाँ तो सभी नेताओं के, सभी अभिनेताओं के, हर कोई भर्ती होना है फौज में, यहाँ इस तरह का नियम नहीं है। अगर सरकार उसको चाहती है तो ऐसा नियम बनाए ताकि लगे कि कुछ देश में हो रहा है, अलग हो रहा है और जो एमपी, एमएलए हमारे हैं, उनके भी बच्चे फौज में जाएँ और देश की सेवा करें। कैमरामैन चिराग चौहान के साथ अनिल चौहान, धन्यवाद।